बाबा कहते हैं मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को, रथ समेत रवि था निशा विधि हो। महाराज कथा कहती है कि 1 महीने तक सूर्य भगवान रथ लेकर के नहीं गए, 1 महीने तक टिके रहे। अब आप ही बताओ रात्रि कैसे हो, किस तरह रात हो, पर लोगों को पता नहीं चला। अवधवासी बड़े प्रसन्नचित्त हैं, सरकार आए हैं, प्रभु आए हैं, सब अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, दान दे रहे हैं, दाइज दे रहे हैं, और जो जिसको दान दे वो भी अपने पास ना रखे, वो भी लुटा दे। गलियों में कीच मची हुई है। आहा, पूरी अवधपुरी सजी है, सरयू किनारे अवधपुरी पूरी सजी हुई है। भोले बाबा बोले मां पार्वती से देवी यह रहस्य काहू नहीं जाना, और दिन मनी चले करत गुण गाना। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। और एक दिन सूर्य भगवान श्री राम जी का सभी देवता गुणगान करते हुए अपने अपने धाम चले गए। मुनि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे हो, करें भी क्यों ना। जिन सरकार की एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा हजारों साल तक आंखें नीचे रात, जटा गड़ जा, दीमक लग जा, शरीर सूख जा, तब कहूं वे कृपा कर दे तो हल्की सी ठैया फिल्म कैसी क्लिक हो, झलक लगत, और फिर भगवान गाया। पर धन्य है दशरथ जी जिनके अंगना में भगवान खेलेंगे, जिनकी गोद में खेलेंगे। आहा, कोई इस रहस्य को नहीं जाने। और महादेव मां पार्वती से बोले देवी एक चोरी की बात बता। मैं हाँ, तुमने कहा था कि गूढ़ तत्व बताना, छिपाना मत, तो तुम्हारा भाव देखकर अब हम तुम्हें एक चोरी की कथा सुनाते हैं। और एक कहां निज चोरी सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। तुम्हारी मन बुद्धि के कारण हम एक चोरी भी छिपाए हुए थे, वो तुम्हें बता रहे हैं। क्या देवी, हम भी भगवान के दर्शन करने पहुंच गए। अब बोले हम अकेले नहीं, काग भुसुंडी संग हम दो, अकेले नहीं, हमारे संग हमारे काग भुसुंडी जी है। तो पार्वती ने पूछा महाराज ऐसे ही शंकर जी बने पहुंच गए? बोले आहा, ये रूप में नहीं गए, फिर मनज रूप जानिए नहीं को, हम मनुष्य का रूप धारण करके गए, कोई जान नहीं पाओ। महीना भर हम भी रुके रहे, आनंद लेते रहे। अच्छा, तुम्हें भगवान के दर्शन भाई भाई बोले जब हम जान लगे तो काक भुसुंडी जी यहां पतो लगो। वे बोले हम भी चल। हमने कहा चलो। काक भुसुंडी जी पाछे पाछे, हम आ गए। लेन में 2 जने खड़े रहिए, भगवान के दर्शन की लंबी लेन लगी रहा है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जटन बारे, कोनो जूटन बारो तो कोनो कमंडल बारो तो कोनो डंडा बारो तो कोनो त्रिशूल ले। बोले देवी बड़े बड़े महात्मा लगे रहा, हम होने लग गए पाछे से। कछु देर लो तो गए। काक भुसुंडी जी बोले महाराज जॉनी लेन के हिसाब से चल रहे सो सामलो एक तो नंबर आऊ में, और ऊपर से ऐसो ना हो कि भगवान पलना भीतर ले जाए। राजन को काम कहा जो कह दे अब चलो चलो हो गए हो गए। महाराज ज्यादा से ज्यादा एक पलई देख ना पा दी, अपन सब गड़बड़ा दिया। बोले काकन, बोले हम तुम्हें एक उपाय बताए शंकर जी। काक भुसुंडी जी वापस ले आए लेन से। बोले देवी हम 2 जने वापस आए, सो काक भुसुंडी जी ने एक उपाय बताओ। बोले एक काम करो महाराज, तुम ज्योतिषाचार बन जाओ, हम तुम्हारे चेला बने जाए। बोले महाराज तुम ज्योतिषाचार्य बनो, हम तुम्हारे चेला, भगवान की बढ़िया दर्शन हो गए, तुम उनकी हाथ देख दियो, बस काम होगा। तो शंकर जी बोले भाई काग भुसुंडी जी हमें पूछे को। बोले तुम्हें का करना, चलो डेरा डालिए। तो सरयू के किनारे जो है इनने अपनो कार्यालय खोल लो
काकभूषुंडी जी चेला, शंकर जी ज्योतिषाचार, और नाम रख लिया आचार्य शंकर। नाम अपना रख लिया आचार्य शंकर। अच्छा, थे तो शंकर जी, त्रिकालज्ञ तो हैं ही हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। जितने अवधपुरवासी आवे जहां उनको भूत भविष्य वर्तमान बतावे, आदमी चौंक चौंक जावे, सब आश्चर्यचकित। धीरे धीरे इनकी इतनी महिमा बढ़ गई कि पूरे अयोध्या में नाम होगा। मां कौशल्या हाँ पतो लगो, सो उन्होंने रानियन खां भेजो, बोले जाओ वो ज्योतिषी बाबा हाँ तो लाओ, बड़ा सुना है, बड़ा जानते हैं। रानियां आई, वहां की दासी बोले महाराज दशरथ भवन में तुम आओ, बोलो बाबा हमारी महारानी ने बुलाया, चलो। दो ही जने गए तो बोले पार्वती हम भीतर जैसे ही जाने लगे तो पहरेदारों ने रोक लिया, बोले एक जनन की इजाजत है, मूल जो अच्छे वाले ज्योतिषी हैं बेभर चले। शंकर जी बोले हमने सोची हम ही मारे हैं अच्छे, काकभूषुंडी जी से, बोले तो मैं तई रहा हूं, हम आई थे। बोले पार्वती काकभूषुंडी जी नाराज हो गए, बोले वाह उपाय हम ही ने बताओ, हम ही छोड़ेगा। बोले महाराज तुम माए भीतर घुसे हो ना, हमने तो घोषणा कर दी, पूरी पोल पट्टी खोल दी। शंकर जी बोले भाई क्या पोल पट्टी खोलोगे? बोले हम बता देंगे सबको कि ये कोई आचार्य शंकर नहीं, साक्षात शंकर जी ही हैं, आफत हो जाए तुम्हें बड़ी दिक्कत। अब भोले बाबा तो भोले बाबा, कहना क्या। भोले बाबा पहरेदारों से बोले सुनो, हम तो हाथ की और मस्तक की रेखा पढ़ पाई, बुढ़ापो आगो आंखें हमारी कमजोर है, पावन की रेखा तो हमारा चेलैया पढ़ के जाना। हाँ। हम तो केवल हाथ की रेखाएं और पांव की मस्तक की रेखा देख पाते हैं, पर पांव की तनक हल्की हल्की रेखाएं होती, नई आंखें चाने, तुम उनकी आंखन से काम नहीं चल रही के लाने हमारा चेला है। बोले फिर क्या इजाजत मिल गई? बोले हम अंदर गए, और जैसे ही अंदर गए मां कौशल्या ने देखा, स्वागत किया, सत्कार किया। भोले बाबा बोले हमने कहा कि अपने लाला को लाइए, हमने जब अपने प्रभु को बाल रूप में देखा तो कहना क्या, आहा, क्योंकि शंकर जी के भी इष्ट बाल रूप राम है और काकभूषुंडी जी के भी इष्ट बाल रूप राम है। बंदो बाल रूप सुई रामू। बोले आंखें गदगद हो गई, मन प्रफुल्लित हो गया। सरकार को देखा तो सरकार ने भी इशारे में कहा कहो आ गए भोले बाबा, तो हम भी बोले हो आ गए। बताओ पल्ला में पड़े। भगवान सरकार बोले का करिए, लीला है। बोले पार्वती खूब चर्चा चली हमारी अंतरंग भगवान से। कौशल्या मां ने देखा तो बोले महाराज देखते ही रहे हो कि कछु बताओ आउ जात होता। तो बोले महाराज हमने फिर पार्वती हमने फिर प्रभु की मां को भगवान का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया और पूरी राम कथा सुना डाली। मां ये जो तुम्हारा लाला है ये सबके मुनियों के हृदय में बसने वाला है, सबके मन को मोहने वाला है। ये बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के चित्त को भी खींच लेते हैं और इनका नाम आगे चल करके राम पड़ेगा। इन्हें कोई राघव कहेगा, कोई राघवेंद्र कहेगा, कोई श्री रामचंद्र कहेगा, अनेकानेक नाम होंगे। इनका विवाह मिथिलापुरी में होगा। एक महात्मा इनको लेने को आएंगे, वहां से ये अकेले नहीं अपने साथ में बहू रानी लेकर आएंगे। पूरी कथा बता दी और वनवास बताने ही वाले थे कि हमने सुना कि भगवान राम जी ने जा देखा कि वनवास और सुनाए देते सब गड़बड़ हो जाए, तो राम जी ने खेल खेल में भोले बाबा को लतिया मार दी। हाँ सब गड़बड़ कर दोगे का। माता को अगर वनवास की कथा सुना दोगे तो हमारे अंदर बाल रूप ममत्वता जो है वो दूर हो जाएगी, लीला पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो भोले बाबा फिर संभले। दासियों ने कहा कि ये तो हाथ तो मस्तक देखत, बोले चेला से कहो पांव की रेखा है देखे।
कागभुसुंडी जी बोले ठीक है। महाराज हमने सुना कि कागभुसुंडी जी ने भी रेखा देखी, सरकार के चरणों के दर्शन किए। सरकार के चरणों में 3 रंग है पाद में। भगवान के जो तलवा हैं वो लाल हैं, भगवान के जो नख हैं वो श्वेत हैं, और नख के ऊपर ये जो है भाग, ऊपर का भाग श्याम वर्ण है। तो यहां पर मानो कागभुसुंडी जी कहना चाहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के दर्शन, सत रज तम तीनों के दर्शन, सत रज तम तीनों के दर्शन। पर दिखाई 2 रहे हैं। भगवान जब खड़े होते हैं तो 2 दिखाई पड़ते हैं, नख और ऊपर का भाग श्याम वर्ण। भगवान के पाद के दर्शन किए कागभुसुंडी जी। अब कागभुसुंडी जी बोले कि हमने भाई हस्तरेखा देखी तो दक्षिणा मिलनी चाहिए। दक्षिणा मांगी, क्या दक्षिणा चाहिए? तो बोले मां हमें एक ही दक्षिणा चाहिए कि 5 साल तक हम सरकार के आसपास रहेंगे, हमें उड़ाना मत, हमें भगाना मत, हम सरकार के चरणों में ही बने रहेंगे, भगवान को खिलाते रहेंगे और भगवान के इस रूप का दर्शन करते रहेंगे। आहा, क्यों? क्योंकि हमारे इष्ट बाल रूप हैं और भगवान जगत ब्रह्म, दुनिया को नचाने वाले, दुनिया को खिलाने वाले भगवान जब इस अंगना में खेलेंगे तो कितना आनंद नहीं आएगा। गदगद हो गए। कागभुसुंडी जी बोले मां 5 वर्ष तक हम आपके अंगना में रह करके प्रभु की बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। मां भी बोली अरे उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, मोरे अंगने में, हाँ मोरे अंगने में, मोरे अंगने में, हाँ मोरे अंगने में, मोरे अंगने में, हाँ मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में। और मैया कहती है कागा एक काम करना, नित्य मोरे राम संग मिली खेलो, 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 संग मिली खेलो, हाँ संग मिली खेलो, संग मिली खेलो, संग मिली खेलो, नित्य मोरे राम संग मिली खेलो, नित्य मोरे राम संग मिली खेलो। और मां बोली रमत रहियो तुम कागा मोरे अंगने में, रमत रहियो कागा मोरे अंगने में, रमत रहियो कागा मोरे अंगने में।
5 वर्ष तक भगवान के नजदीक रहने का वरदान मांगा काकभुसुंडी जी ने। भगवान सरकार के दर्शन करके आगे परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरही मगन मन भूले। पार्वती से भोले बाबा बोले देवी हम ऐसे फिरे, आहा कहना क्या, मगन में घूमे गली गली में, जहां मन रम जाए वहीं बैठ जाएं, जहां लौटने का मन करे वहीं लौटे। अपने सरकार की गली है, खूब आनंद लिया देवी। और उस वक्त हमने देखा तहीं अवसर जो जहीं विधि आवा, दीन भूप जो जहीं मन भावा। उसी वक्त राजा के महल में जो भी ब्राह्मण आवे, साधु आवे, तो राजा के मन में जो भी भावे वो दे देवे। ब्राह्मण जो मांगे वो दे देवे। राजा को जो मन में को दान देवे। सबके मन को संतुष्ट करते हैं महाराज दशरथ। देखो जिस भवन में भगवान आए हो वहां किसी कमी की तो कोई बात ही नहीं है। जिनके जीवन में राम जी का आना हो जाता है उनके जीवन में कमी अपने आप भाग जाती है। कैसे? जिस प्रकार सूर्य के आने से अंधकार मिट जाता है, अथवा जिस प्रकार सूखते हुए पत्तों की जड़ में जल डाल देने से वो हरे हो जाते हैं, अथवा रोते हुए बालक को मां का आंचल मिल जाता है, अथवा कई दिन से प्यासे पक्षी को जल का सरोवर मिल जाता है, अथवा तड़पते हुए भक्त के हृदय को भगवत दर्शन हो जाते हैं, अथवा कुमार्गी व्यक्ति को सतमार्ग मिल जाता है, उसी प्रकार जिसके जीवन में भगवान आ जाते हैं उसके जीवन में सकल संपदा आ जाती है। कोई कमी नहीं और हो ही नहीं सकती। तो महाराज दशरथ खूब लुटा रहे। बाबा की पंक्ति बोल उठी 196 नंबर दोहा के बाद की पहली पंक्ति। कछो को दिवस बीते यही भांति, जाते न जाने दिन और राती। कछो के दिवस बीते यही भांति, जाते न जाने दिन और राती। नामो करने करे अवसर जानी, भूप बोले पड़े मुनि ज्ञानी। नामो करने अवसर जानी, भूप बोले पड़े मुनि ज्ञानी। करे पूजा भूपति अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि को निराखा। धरिए नाम जो मुनि को निराखा। कर पूजा भूपति रस भाखा। कर पूजा भूपति रस भाषा। धरिए नाम जो मुनि को निराखा। धरिए नाम जो मुनि को निराखा। धरिए नाम जो मुनि को निराखा। कुछ दिन ऐसे ही बीते। जब बहुत दिन बीत गए, दिन रात जाते हुए जान पड़ने लगे। जो
उल्लास था, उल्लास में कमी नहीं है भक्तों के हृदय में, पर थोड़ा सा शांति आई मन में। राजा ने, महाराज दशरथ ने विचार किया, क्या भगवान के नामकरण संस्कार कर दिए जावे। तुरंत मुनि ज्ञानी वशिष्ठ